अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे। मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में एक मत से पास कराकर सरकार ने जश्न मनाया और जो कहा वो किया का दावा भी किया, लेकिन मराठा समाज इससे खुश नहीं दिख रहा। आखिर ऐसा क्यों? मराठा क्रांति मोर्चा के मुंबई समन्वयक वीरेंद्र पवार का कहना है कि सरकार ने हमें तीसरी बार आरक्षण दिया है, 2 बार अदालत खारिज कर चुकी है और इस बार क्या होगा अभी पता नहीं, इसलिए समाज रुको और देखो की भूमिका में है। जो महत्वपूर्ण बात थी कि मराठा समाज ये पिछड़ा है, ये जो ढूंढना काम था ओबीसी कमीशन का, वो ओबीसी कमीशन ने किस तरह से किया वो देखना इम्पोर्टेंट है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी मिले, उसमें फाइंडिंग्स इन्होंने क्या क्या दिखा है और ये 10% का मैजिक फिगर कहाँ से आया है, क्योंकि पहली बार 16% रिजर्वेशन मराठा समाज को दिया था, दूसरी बार 16% दिया, फिर हाईकोर्ट ने उसको 12 और 13% किया और इस टाइम एक मैजिक 10% का फिगर आया कि जो सरप्राइजिंग एक फिगर हम लोग के लिए जो था, जो हम लोग काम कर रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी ही नहीं, कानून के जानकार भी अदालत में इसके टिकने को लेकर आश्वस्त नहीं है। आपको अगर स्पेशल इसके अंदर देना है आरक्षण, तो सबसे पहले आपके सामने जो सवाल आएगा ये कि आज तक महाराष्ट्र होने के बाद में 19 में से 14 सीएम मराठा कम्युनिटी के हुए हैं, तो अगर आप सोशली बैकवर्ड दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पर एक सेक्शन ऐसा है कि जो भरपूर गरीब है जिसको आरक्षण की ज़रूरत है, और एक सेक्शन ऐसा है कि जो हाईली क्वालिफाइड और सोशल रिप्रेजेंटेशन में बहुत आगे है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के कानून को आपको बना के टिकाना बहुत डिफ़िकल्ट बात है। अगर आपको इसको टिकाना है तो आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से डालना पड़ेगा, तो ही ये टिकेगा, क्योंकि शेड्यूल 9 की प्रोविज़न ऐसी है कि उसको आप किसी भी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते, बशर्ते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट ना करता हो। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का उतना कोई सवाल आएगा नहीं। इसके लिए अगर इसको आप शेड्यूल 9 में डालोगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसको प्रोटेक्शन हो जाएगा। यही वजह है कि जालना में आमरण अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल तो ओबीसी के तहत ही आरक्षण लेने की जिद पर अड़े हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलता, सगे संबंधियों को लेकर अधिसूचना को लागू नहीं किया जाता, तब तक चुनाव न करवाया जाए। मनोज जरांगे पाटिल ने 24 तारीख से गाँव में आंदोलन करने के ऐलान के साथ लोगों से अपील की है कि चुनाव होते हैं और नेता की प्रचार गाड़ी गाँव में आती है, उसको कब्जे में ले लिया जाए, और नेताओं को चेताया कि वो हमारे दरवाजों पर न आए। बुजुर्गों से भी अपील की है कि 24 के आंदोलन में अनशन पर बैठें, और अगर अनशन के दौरान एक भी बुजुर्ग की मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। परीक्षा चल रही है, इसलिए नौजवान आगजनी या तोड़फोड़ न करें। मनोज जरांगे ने मौजूदा सरकार को निजाम और अंग्रेजों से भी बुरी बताया। 24 फरवरी से सभी गांव में सरकार को निवेदन देने के लिए रोज सुबह 10:30 से 1 बजे तक रास्ता रोको किया जाएगा। रोज निवेदन दिया जाएगा, रोज रास्ता रोका जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से, और यह आंदोलन चलता रहेगा। रास्ता रोको शांततेत केला जाणार आहे। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बार का आरक्षण मुकम्मल है, और जहां तक सगे संबंधियों को कुनबी प्रमाण पत्र देने की मांग है तो उस पर 6 लाख आपत्तियां आई हैं, इसलिए उसे जल्दबाजी में लागू करने से समाज का ही नुकसान हो सकता है। अभी जरांगे पाटिल जी ने ऐसे अनशन करने की या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से एक मंत्री होने के नाते, मराठा आरक्षण उप समिति का एक सदस्य होने के नाते, मैं उनको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने अनशन या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने मराठा समाज के हित का निर्णय लिया है। मनोज जरांगे पाटिल पर सरकार की इस अपील का असर तो नहीं पड़ा, लेकिन उनके साथ ही आंदोलन में शामिल रहे अजय महाराज बारसकर आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। दिया ना उन्होंने, और एक मत से दिया। क्यों दिया? प्रेशर की वजह से। वो ऐसे नहीं देते, वो मराठा समाज ने घोड़ा लगाया फिर दिया, वो ऐसे देते कि वो तो पॉजिटिव होके उसका भी थोड़ा, चलो भाई हमारे कोकन के मराठों को मिला है, उसका भी कुछ जश्न मनाया जाए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो जो सब है वो अहंकार की भावना है। मराठा आरक्षण का मुद्दा पुराना है। समाज के कई घटक आरक्षण तो चाहते हैं, लेकिन इसे लेकर उठने वाले सवालों का जवाब कोई नहीं देना चाहता है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।